हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी ठीक हैं, अपने घरों में हैं एंड खुश भी हैं। एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए 10th स्टैंडर्ड के, बट मैं आपसे कहूँगी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, डू नॉट लूज़ इट। आपको क्या करना है कि जितना भी आपकी प्रॉब्लम्स है, लाइक आपको साइंस में प्रॉब्लम है या आपको इंग्लिश या किसी अनदर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो आप किसी भी टीचर की हेल्प लीजिए। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो आप मुझे बताइए, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपका क्लियर नहीं हुआ है, सो आप मुझे बताइए, आई ट्राई टू मेक यू क्लियर। क्योंकि ये चीज़ें आज ज़रूर बंद हो गया, बट कल स्कूल वापस खुलेंगे और ये समय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रीशियस है, वापस नहीं आने वाला। तो इसमें चीज़ों को कंटिन्यू करने की कोशिश करिए। 10 के एग्जाम कैंसिल होने की बात पूरी तरीके से फाइनलाइज हो गई है, तो सोचिए कि आपको आगे क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं, उस पर कोशिश करिए, उस पर वर्क करने की, कौन सा सब्जेक्ट आप कर सकते हैं। सो आई थिंक ये जो है एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। वेदर आपको ये करने से कि आप कुछ ना करें, उससे अच्छा ये ऑप्शन रहेगा। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, आज की वीडियो का टॉपिक फिर से इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियो में सारे टाइप के प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको समझा दिए थे। तो हम एक स्टेप और फर्दर चलते हैं। आज की वीडियो में हम बात करते हैं उससे आगे के बारे में कि किस तरीके के सेंटेंसेस और हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, वो भी बड़ी आसानी से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परफेक्ट टेंस के बारे में। येस ऑफ कोर्स, परफेक्ट टेंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने आपको बता दिया था कि एक ही वीडियो में सभी के कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो, किस तरीके से हम उन सेंटेंसेस को इजीली बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इसी तरीके से एक ही वीडियो में तीनों के परफेक्ट टेंस, मतलब क्या होता है परफेक्ट टेंस और कैसे बनाते हैं उनके सेंटेंस और कैसे होते हैं उनके सेंटेंस। परफेक्ट नाम से समझ में आ रहा होगा, मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट को जब भी समझाया, मैंने उन्हें कोशिश करी कि जो सेंटेंस जो टेंस है ना, उसका जो नाम है ना, उससे मीनिंग वो समझें। तो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट मतलब जो काम कंप्लीट हो चुका, परफेक्ट मतलब परफेक्टली ख़त्म, मतलब परफेक्टली हो चुका। ऐसे सभी सेंटेंस जो होते हैं जिसमें परफेक्ट वर्ड यूज़ होता है। परफेक्ट मतलब होता है कोई भी काम जो हो चुका है, ख़त्म हो गया है, परफेक्ट हो गया है, वो वहाँ पर हम परफेक्ट का यूज़ करते हैं। वो उस टाइप के सेंटेंसेस परफेक्ट में आते हैं। अब वो आप सोचोगे मैम प्रेजेंट का परफेक्ट कैसे हो सकता है? प्रेजेंट में भी कोई काम ख़त्म होगा और पास्ट में भी ख़त्म होगा और फ्यूचर में भी ख़त्म होगा, बिल्कुल होगा। देखते हैं कैसे। सपोज हमने प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, प्रेजेंट, प्लीज़ डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करिए। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो उन्हें बात करनी होती है कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट तो थोड़ा अलग होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाते। तो वो डिफरेंस भी मैं आपको समझा रही हूँ कि क्या है। जब भी प्रेजेंट का परफेक्ट की बात आ रही है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम वो वाले सेंटेंसेस यूज़ करते हैं जो अभी ख़त्म हुए हैं, जो प्रेजेंट में ही ख़त्म हुए हैं, प्रेजेंट में ख़त्म। जैसे कि मैंने चाय पी है। अगर मैं बोल रही हूँ मैंने चाय पी है, या कोई इंग्लिश में आपको बोल रहा है कि आई हैव ड्रंक टी, आई हैव ड्रंक टी, तो आई हैव ड्रंक टी अगर आपको कोई बोल रहा है तो आपको खुद समझ जाना चाहिए कि उसने अभी चाय पी है। ठीक है, आई हैव ड्रंक टी तो मतलब अभी चाय पी है, या आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी अगर कोई भी बोल रहा है तो मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि उसने अभी चाय पी है, ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ये बोल रहा है आई हैड टेक टी, आई हैड टेकन टी, मतलब आई हैड टेकन टी ऐसा नहीं बोलते हैं, वैसे आई हैड टी बोल देते हैं, क्योंकि हैड का मतलब जो हैड होता है ना, ये थोड़ा सा बाद में समझाऊंगी मैं आपको, इसे छोड़ दीजिए अभी। मतलब जैसे सपोज दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे आपको समझाना है, लेकिन बाद में, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। सो अभी जैसे मैं कोई सेंटेंस लेती हूँ, मैंने अभी पढ़ाई की है। अगर मैं बोल रही हूँ आई हैव स्टडीड, अगर मैं बोल रही हूँ आई हैव स्टडीड, तो आपको समझना होगा कि मैंने अभी पढ़ाई की है। अगर मैं बोल रही हूँ आई हैड स्टडीड, तो आपको यहाँ समझना होगा कि मैंने काफ़ी समय पहले पढ़ाई की थी। जैसे आई हैड स्टडीड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो मैंने अभी नहीं की, आई हैड स्टडीड मतलब मैंने पहले की थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंस क्रिएट करेंगे। जो काम आपका अभी खत्म हुआ है, प्रेजेंट में खत्म हुआ है, तो वहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी खत्म हुआ है। अब ये मत सोचो मैम वो भी तो पास्ट हो गया, नो, आपने प्रेजेंट में अभी काम खत्म करके काम को खत्म किया है, जस्ट अभी, तो प्रेजेंट का परफेक्ट। जो काम आप 1 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले या 3 घंटे पहले या फिर 1 साल पहले या फिर कुछ समय पहले किया था, वो आपका पास्ट का परफेक्ट होता है। आई होप आपको इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फ्यूचर का परफेक्ट तो अलग होता ही है, उसमें तो कोई बात है ही नहीं। तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। बात कहाँ पर आ गई? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, जैसे क्या वह पढ़ लिया है, मैंने यहाँ पे चुका है, चुकी है नहीं लिखा,
चुके थे चुका थे नहीं लिखा है, ठीक है, चुका था यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये अलग है। यहाँ पे लिया मैंने क्यों लिखा है? काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो चुका है चुकी है को ही सोचकर बस बैठ जाते हैं, तो अगर सेंटेंस में चुका है नहीं आता, लिया है गया है ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं तो वो नहीं बना पाते। तो आपको ये सब भूल जाना है कि सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है। आपको फोकस किस चीज़ पे करना है? आपको फोकस इस चीज़ पर करना है कि भाई सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, वो काम किस समय खत्म हुआ है। प्रेजेंट में परफेक्ट हुआ है मतलब अभी खत्म हुआ है, तो मीन्स प्रेजेंट का परफेक्ट है। ज़्यादा सोचिए मत, हिंदी पे मत जाइए। हिंदी में लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आए, वेदर हिंदी की नीड नहीं है आपको सोचने की। स्पीकिंग आपको इंग्लिश में करनी होती है। कोई आपको इंग्लिश में पहले सेंटेंस बोलेगा और कहेगा चलो अब इसे ट्रांसलेट करो, ऐसे थोड़ी होता है। तो आपको इंग्लिश में ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो काम जस्ट अभी कंप्लीट किया, आप कहना चाह रहे हैं, आप समझाना चाह रहे हैं सामने वाले को, अभी आपने काम खत्म किया, तो प्रेजेंट परफेक्ट हम लगाएंगे उसमें, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनाते हैं? क्या वह पढ़ लिया है, हैज़ ही स्टडीड, हैज़ ही स्टडीड। दो हेल्पिंग वर्ब मिल जाती हैं आपको, हैज़ और हैव। हैज़ हैव कहाँ लगाते हैं? ही शी इट। अगेन जो सिंगुलर होंगे उसके साथ हैज़, जो प्लूरल होंगे उसके साथ हैव। मैं बता दूं, हैज़ हैव करके याद करो, ऐसे ही विल शैल याद करके याद करो। तो ऐसे क्या होता है कि हमेशा याद रहता है कि जो सिंगुलर होंगे उसमें फर्स्ट वाली जो हैज़ होगी वो लगेगी, और जो प्लूरल होते हैं उसमें सेकंड वाली जो हैव, जो दूसरे नंबर पे बोली जाती है। हैव हैज़ बोलते हुए नहीं सुना होगा आपने, हैज़ हैव सुना होगा। तो हैज़ जो सिंगुलर के साथ, हैव जो प्लूरल के साथ, ठीक है। और हमेशा किसी का भी परफेक्ट हो, वेदर प्रेजेंट का परफेक्ट, वेदर पास्ट का परफेक्ट, वेदर फ्यूचर का परफेक्ट, यू विल ऑलवेज पुट थर्ड फॉर्म ऑफ द एक्शन। यस, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे मैंने कंटिन्यूस में बताया था सबके कि आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, इसी तरीके से आपको परफेक्ट में क्या लगाना है? परफेक्ट में आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द एक्शन लगाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हैज़ ही स्टडीड, क्या उसमें पढ़ लिया है? ही हैज़ नॉट स्टडीड, वह नहीं पढ़ा है, उसने नहीं पढ़ा है, अपना काम नहीं किया है। ही हैज़ स्टडीड, हाँ जी वो पढ़ लिया है। यस में रिप्लाई देना है तो सीधा, नो में रिप्लाई देना है, नोट का यूज़ करना है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट का जो सेंटेंस है वो कम बोलने में आता है, स्पीकिंग में बहुत कम यूज़ होता है। ऐसी जगह होता है कि जब मैंने उसे देखा, इसके ये कभी भी अकेला सेंटेंस हम नहीं बोलते। जो पास्ट का परफेक्ट होता है ना, ये भी एक हिंट है आपको याद करने की। जो पास्ट का परफेक्ट का सेंटेंस है उसके आगे ज़रूर कुछ ना कुछ सेंटेंस लगा हुआ होगा। ये सेंटेंस सेपरेटली बोला जा सकता है, ये सेंटेंस सेपरेटली बोला जा सकता है, लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है इसे सेपरेटली नहीं बोला जा सकता, ठीक है। क्योंकि इसके पहले जो है फर्दर कोई ना कोई सेंटेंस होगा, उसके बाद ये आपको लिखने को या बोलने को, या बोलना पड़ेगा आपको, या बोलने को सुनोगे आप, ठीक है। तो क्या वह सो चुका था? अब क्या वह सो चुका था ऐसे तो डायरेक्टली किसी ने पूछा नहीं होगा। जब तुमने उसे देखा, क्या वह सो चुका था? यस एग्जैक्टली। ऐसे टाइप के बहुत सारे सेंटेंस बोलने में आएंगे जब, या फिर आपको रिप्लाई देना हो, जब मैंने उसे देखा, व्हेन आई सॉ हिम ही हैड स्लेप्ट, वो सो चुका था, ठीक है। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस जिसमें ऐसा सेंटेंस जो पास्ट में यानी कि भाई अभी नहीं, पास्ट में कुछ समय पहले की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर होगा इस तरीके के सेंटेंस हम यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ ऐसे बनाते हैं उन्हें पास्ट परफेक्ट कहते हैं। तो हैड ही स्लेप्ट, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? हैड ही स्लेप्ट, क्या वह सो चुका था? यस, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी हैड, जो कि आपको सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ करनी पड़ती है। हैड सभी के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी। एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी, वेरी कॉमन, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन। एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट में सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है, हैड। हैड HHS से शुरू है, बस याद रखना, यहाँ हैज़ हैव है और यहाँ हैड आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है? नेगेटिव है तो ही हैड नॉट स्लेप्ट, अगर पॉजिटिव है ही हैड स्लैप्ड, दैट्स इट। अब बात करते हैं, अगर हम फ्यूचर की बात करें इसी तरीके से कि फ्यूचर में कैसे आता है। फ्यूचर में भी यही होता है, चुका होगा, जैसे मतलब वह पढ़ाई कर चुका होगा, जब मैं घर पहुंचूंगा वह पढ़ाई कर चुका होगा, ऐसे सेंटेंस में। व्हेन आई विल रीच होम देन, जब मैं घर पहुंचूंगा, इसे तो जब मैं घर पहुंचूंगा ये सेंटेंस कैसे बनाते हैं मैं बता चुकी हूँ, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। जब मैं घर पहुंचूंगा वह सो चुका होगा, इसी टाइप के जो सेंटेंस आपको बोलने हैं तो उसे हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर में होने वाला काम जो फ्यूचर में परफेक्ट होगा, अभी हुआ नहीं है, होगा, शायद होगा, परहैप्स हो सकता है, ठीक है। तो विल ही, इसमें दो एक्शन की फॉर्म, फिर से हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है दो मिल जाती हैं, विल हैव और शैल हैव। लेकिन अगेन विल हैव भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, शैल हैव ना के बराबर यूज़ होती है। अगर होती भी है तो आई और वी के साथ यूज़ होती है, इसलिए मैंने लिख दिया। बट ऑल सब्जेक्ट के साथ जो है ही, शी, इट, नेम और विल, और मतलब आई और यू, वी, दे, सबके साथ हमारा विल हैव भी यूज़ हो सकता है। अगेन एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी, परफेक्ट हो, किसी का भी परफेक्ट हो, यू विल ऑलवेज पुट थर्ड फॉर्म ऑफ द एक्शन, राइट। सो विल ही हैव स्लेप्ट, क्या वह सो चुका होगा? विल ही हैव स्लेप्ट। दो सेंटेंस कैसे ज्वाइनिंग से बनते हैं वो भी बनाना सिखाऊंगी, लेकिन अभी हम छोटे छोटे तरीके से, मतलब एक पार्ट्स में हम सीख रहे हैं, इनकी ज्वाइनिंग भी करेंगे, लेकिन तब तक आपको सब कुछ आ जाना चाहिए, राइट। सो
विल ही हैव स्लेप्ट, क्या वह सो चुका होगा? ही विल हैव स्लेप्ट, हाँ वह सो चुका होगा। अगर पॉजिटिव आंसर देना है ही विल हैव स्लेप्ट, नेगेटिव आंसर देना है ही विल नॉट हैव स्लेप्ट, दैट्स इट। ठीक है, अगर कोई भी इशू है, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है, कहाँ पर नोट लगाना है, कहाँ पर ऐसे ये लगाना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसकी सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी। हालांकि मैं एक बता दूं, मुझे कुछ बच्चों ने पूछा है मैम आप हमेशा क्या से शुरू कराती हैं, WH फैमिली आपने इंट्रोड्यूस नहीं की। ये ऑफ कोर्स नहीं की, क्योंकि उसको मैं अलग से एक वीडियो में आपको प्रॉपरली इसको समझाऊंगी, जिससे आप बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे और कोई मिस्टेक भी नहीं करेंगे। अभी सिर्फ सिंपल समझिए, स्टार्ट कर रहे हैं, 8th और 9th क्लास है आई थिंक ये मेरी। सो आई होप आपको, बट मेरा जो मेन मकसद है ना, आसानी से सिखाना है आपको। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ शेयर, एंड अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी चाहिए, कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल मेक यू हेल्प एज मच एज आई कैन। सो थैंक यू सो मच, टिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक